Hello, Namaskar. This is Arun Nana from Bright Path, your ancient Indian knowledge platform for bridging your karma gaps. Bright Path 14 अक्टूबर 2023 को यानी शनिवार को एक वेबिनार कर रहा है जिसका नाम है एलिवेट योर लाइफ जर्नी। इस कार्यक्रम में हम सनातन हिंदू धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें बहुत गहरा गूढ़ ज्ञान समाहित है। हिंदू सनातन धर्म जो है ज्ञान का महासागर यानी प्रशांत महासागर। लेकिन जैसा आप जानते हो कि ये महासागर है, उसमें अगर कोई गोता लगाएगा तो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर कोई मनुष्य तैर नहीं सकता उसका, उसी तरह से हमारा सनातन धर्म का ज्ञान है। इतने वेद, इतने पुराण, इतने श्लोक इन सब में है, तो उसमें अगर कोई डुबकी लगाएगा तो इतना जल्दी वहां से पार नहीं आ सकता। तो इसके लिए जो है आपको जरूरी है उस विजडम को अनलॉक करना काफी आवश्यक है। हमारे धर्म में जो चतुर्मास है जो जुलाई में शुरू हुआ है, मिड जुलाई से, वहां से हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। फिर उसके बाद और भी त्योहार हम मनाते हैं। फिर गणेश जी को हम घर में लाते हैं जो बुद्धि के दाता है, हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम 15 दिनों तक अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। और जब ये सब हो जाता है उसके बाद माँ दुर्गा जो है, जो नव शक्ति है, नव दुर्गा, उसका हम एक एक दिन उसकी आराधना करते हैं और उनकी शक्तियों को प्राप्त करने की या उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पाठ पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये सब कार्य करते हैं। लेकिन माँ नवदुर्गा के जो नौ रूप हैं, नौ शक्तियां हैं, इनके पीछे का जो गहन अध्ययन, गहन जानकारी, गूढ़ जो नॉलेज है, वो हमारे पास ज्यादातर भक्तों के पास नहीं है। ब्राइट पाथ जो है कई क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से, जो हमारी रिसर्च है उससे पता चला है कि कम से कम 90% लोगों को तो हम फेस्टिवल क्यों मनाते हैं और हमारे जो ये देवी देवता हैं इनके पीछे क्या गूढ़ रहस्य है, जैसे ओम, ओम के पीछे क्या गूढ़ रहस्य उसे नहीं समझते। त्रिशूल के पीछे क्या, माता भगवती ने त्रिशूल पकड़ा है। आपने देखा होगा भगवान विष्णु के पास चक्र है, शिव जी के पास में त्रिशूल है। लेकिन विष्णु भगवान के पास त्रिशूल नहीं है, तो शिव जी के पास आप चक्र नहीं देखते हो। लेकिन माँ दुर्गा के पास त्रिशूल भी है, चक्र भी है। और देखिए उनके उनके हाथ में दसाओं भुजाओं में जाना कुछ ना कुछ हथियार है, कुछ ना कुछ वेपन है, अभय मुद्रा भी है। तो इसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य हो सकता है, इसकी जानकारी हमें नहीं। माता हमें क्या सिखाती 9 दिनों में, क्या हमें एक्चुअली सीखना चाहिए, उसका ज्ञान ज्यादातर लोगों को नहीं है। क्योंकि ये जो फास्ट पेस्ड हमारी जो दुनिया है, ये जो हमारे एक्टिविटीज रोज चलते हैं, ये हमें बहुत बिजी रखते हैं। और हम जो है अपने जीवन में कई समस्याओं से घिरे रहते हैं। सबसे बड़ी समस्याएं हमारी, और या प्रॉब्लम कहें तो ये है कि हम कहीं पीछे न रह जाए। कहीं हम अपने जीवन में, मतलब जो डर है हमारे, वो डर ये कि हम कहीं पीछे न रह जाएं। कहीं हमें लोग ये ना कहें कि ये कुछ नहीं है, या इस बात का डर है कि कहीं हम धनवान न बन पाए या हमें मान सम्मान समाज में ना मिले। उस बात का डर हमें सदा सताता रहता है। और उस बात का भी डर लगा रहता है कि ये जो जीवन है कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए। उसके लिए हम सारी प्लानिंग करते हैं। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। आप देख लो, आ, व्यक्ति जो है अपनी एजुकेशन की प्लानिंग करियर के हिसाब से कर रहा है और बड़े बड़े पदों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो टोटल फोकस है वहां है। फिर फिनेंशियल प्लानिंग करता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदता है ताकि उसको कल कुछ हो गया तो उसका जो फैमिली है उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो भय ही भय है, कदम कदम पे हम भय में जी रहे हैं, चिंताओं में जी रहे हैं। तो हमें इससे, लेकिन हमें इस बात की चिंता कतई नहीं है कि अगर ये जीवन तो
मतलब लिमिटेड समय के लिए हम यहाँ आए हैं और ये खत्म होना ही है, तो फिर हम आगे कैसे, मतलब आगे की जो हमारी यात्रा है, हम सब कुछ छोड़ के जाएंगे, हम शरीर छोड़ेंगे। सबसे पहले शरीर छूटेगा, जो हमने कमाया वो भी छूटेगा, हमारे रिश्ते नाते सब कुछ छूट जाएंगे, हमारा नाम भी छूट जाएगा। तो आगे क्या लेके जाएंगे, इस पर कोई विचार नहीं करता। और ईश्वर ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, उसका भी ज्यादातर लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। इतना ही ज्ञान है कि हमें जीवन में कुछ बनना है, नाम कमाना है। तो हम आगे की यात्रा की प्लानिंग ही करते नहीं है, किसी के दिमाग में फोकस में रहता ही नहीं कि करना भी है कि नहीं। अब शास्त्र आपको क्या सिखाता है, क्या आपको करने की प्रेरणा देता है, और हम कुछ और करते हैं। पूजा पाठ हम करते हैं, निसंदेह मंदिर जाते हैं, भक्त करते हैं हम, लेकिन वो किस लिए करते हैं कि जीवन में हम सफल हो जाए, हमारा नाम हो जाए, उस लिए करते हैं। जबकि इसके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य और है, उसे ही हम अनलॉक करने वाले हैं अपने प्रोग्राम को, सैटरडे को। आ, कि सनातन हिंदू धर्म जो है किस तरह से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ने का मतलब आप समझो कि ये नहीं है कि करियर में कैसे आगे बढ़ना है, करियर में आगे कैसे बढ़ना है वो तो पूरी दुनिया आपको सिखा रही है। इतनी सारी बुक्स हैं। आजकल हाल ही में एक नई बुक आई है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने नहीं पढ़ी हो पढ़ लीजिएगा। उसमें तमाम तरह का कहता है, ऑथर कहता है कि आपको एक इनकम स्ट्रीम नहीं, कई सारी इनकम स्ट्रीम रखनी चाहिए। मैंने पढ़ी है बुक, और भी बहुत सारी बुक्स हमने पढ़ी। मार्केटिंग की बुक पढ़ी है, इंजीनियरिंग की पढ़ते हैं, साइंस की पढ़ते हैं, जिंदगी भर वही बुक पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों को ना तो पढ़ते हैं ना उनकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो है उन गहराई में जाने की आवश्यकता है, पर लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक समुंदर है ज्ञान का। समुंदर में अगर आप जाओगे तो वहां आप नेविगेट नहीं कर सकते, आपके पास नाव होनी चाहिए, आपका कोई ना कोई साधन होना चाहिए, तभी आप नेविगेट कर सकते हो, नहीं तो आप एक किनारे से दूसरे किनारे मनुष्य नहीं पहुंच सकता। इसी तरह से ये ज्ञान भी है कि बिना किसी आ, कि कैसे इसमें से निकलना है, वो ट्रेनिंग ब्राइट पाथ आपको देता है, वो नॉलेज आपको देता है कैसे इसे समझना है। और ये जो पूरी यात्रा है हमारी लाइफ की, या हमारे सोल की कहें, हमारी जो आत्मा की जर्नी है, बहुत लंबी है। ये भी हमको आभास नहीं है कि हम जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हमारी जो ये हम यात्रा पे निकले हुए, और जब यात्रा पे निकले हैं तो अब यात्रा पे जाते हो कि नहीं, तो आपको उन जगहों का क्या मोह हो जाता है, आप अपने घर वापस आते हो। उसी तरह से हम जब यात्रा पे निकले हैं, हम मोहित इसलिए कि हमें ज्ञान नहीं है हमें जाना कहाँ। यात्रा पे जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको रिटर्न होना है, और आप इधर से ही अपना दिमाग बुद्धि में ये मैसेज रहता है कि हमको वापस आना है, ये प्लानिंग करके जाते हैं। लेकिन जब ये हमारी आत्मा जब यात्रा पे निकली, तो इसे भी तो कहीं ना कहीं इसका गंतव्य है, जो कि इस 70 80 90 100 साल की उम्र के बाद कहीं ना कहीं तो जाएगी। उसकी प्लानिंग जो है, उसकी प्लानिंग ईश्वर ने करके भेजी है actually। अगर आप ज्योतिष शास्त्र को देखें, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उसमें है, लेकिन उसको अनलॉक कौन करेगा, उससे समझाएगा। आजकल ज्योतिष का जो 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 उपयोग होता है, तो इसलिए होता है कि मेरा भविष्य बताओ। मैं जब ये काम बहुत सालों से ट्रैक करता हूँ, तो जब मैं बताता हूँ कि मैं भी ज्योतिष का काम जानता हूँ, तो सब अपना हाथ तुरंत आगे ले आते या कुंडली भेज देते हैं। लेकिन मुझे भी इसका एहसास बहुत समय के बाद हुआ है, पिछले 1 2 साल से ही हुआ। तभी मैंने ब्राइट पाथ को मैंने समझा कि ये ज्योतिष भी हमें, अगर इसका प्रयोग सही ढंग से ना हो तो ये हमें भटका देता है, और जिस गंतव्य जिस पर्पस के लिए हम आए हैं, हाँ, उसको हासिल करने में हमें मदद नहीं करता। बस ये हमें जो है संसारिक चीजों की प्राप्ति का मार्ग हमें मिल जाए कहीं से, कोई ग्रह बाधा है तो ठीक हो जाए, तो मैं अंगूठी पहन लूं, मैं कोई पूजा पाठ कर लूं, कोई ग्रह शांति कर लूं, कोई ऐसी चीजें करूं। पर ये सब टेम्पररी है, होता है, मैं ये नहीं करूं कि इससे होता नहीं, काम बनता है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो प्राप्त नहीं होगा ना। अब जब वो प्राप्त नहीं होगा, तो फिर जीवन जिस तरह से आप देखते हो कि दुनिया के अंदर जो है, जो धन है, जो पैसा है, संपत्ति है, वो इतने लोगों के पास है जिसे आप उंगलियों पे गिन सकते हो। दुनिया के 20 सबसे धनी लोग दुनिया के 80% वेल्थ के मालिक हैं। कितने? 80% दुनिया की पूरी संपत्ति है वो 20 लोगों के पास है। समझो आप। तो
क्या रहस्य है उसके भी, वो भी चार्ट से, सनातन धर्म के शास्त्रों से हम पता कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र से हम जान सकते हैं। तो आप समझिए, तो इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ इस वेबिनार के लिए सैटरडे को, कि आप जो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ उस पर क्लिक करें और सैटरडे को 2:15 बजे आए। ये बिल्कुल फ्री है। मेरा पूरा जो ये कार्यक्रम है, मैं तो सनातन जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे प्राचीन भारत में, उसकी उसके अनुसार इसे चलाने वाला हूँ। तो ये कोई प्रॉफिट मोटिव मोटिव के लिए नहीं कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे व्यूज मिल जाए, या ये वीडियो में इसलिए, या मैं इस ब्राइट पाथ के ज्ञान को, भारतीय ज्ञान को इसलिए दे रहा हूँ आपको ताकि मुझे कुछ पैसा इसमें कमा करके मैं, मेरे पास भगवान की दया से मैं पब्लिक रिलेशंस का प्रोफेशनल हूँ, तो वहां से मेरा गुजारा चल जाता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु ना भूखा जाए। मेरी तो पहले से यही प्रवृत्ति रही है पहले से ही। तो मुझे इससे कुछ ऐसा कमाना कुछ नहीं है, पर क्या है कि हिंदू सनातन धर्म में 4 आश्रम है, ग्रस्त, ब्रह्मचर्य, जहाँ हमें सीखना होता है, तो धर्म भी हमें वहीं सीखना है। फिर हमारा दूसरा गृहस्थ आश्रम है, तो वहाँ हमें धर्म का पालन करना है, और बाकी सबका हमें धर्म पालन भी करना है। और तीसरा जो है वो होता है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में सतयुग और पहले की वो छोड़ दें, आज की युग की बात करें तो इस आश्रम को हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुभवों को या इस सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर करके लोगों में, बच्चों में उनका जीवन, ताकि ये जो हमारी परंपरा वैसे सनातन है, ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं, पर फिर भी जरूरी है कि लोगों को सही मार्गदर्शन हो, वो मार्गदर्शन हो जिससे उसका कल्याण हो और जिससे उसकी कुंडली सही हो जाए। सारा खेल कुंडली का है, कर्म का है। पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे कुंडली में दिखते हैं, इंसान या परेशान भी रहता है, उपाय भी करता है, लेकिन फिर भी मन में सुख प्राप्त होता नहीं है। सभी की प्रवृत्ति सुख प्राप्त करने की, लेकिन बिना धर्म के जो है सुख मिलता नहीं है। इसलिए धर्म को समझें और धर्म करें, बहुत जरूरी है। तो हमें ये जो हमारा वानप्रस्थ आश्रम है, जो 50 से 75 साल की उम्र में इंसान को ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, अपने अनुभवों को दुनिया को बांटना चाहिए कि भाई देखो, वो वो जो रास्ता है उतना सही नहीं, इच्छाओं का रास्ता उतना ग्रेट नहीं है। हमें जो है दूसरे रास्ते पे चलना है, साथ साथ में जो है सारे कर्म करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजों पर डिस्कशन होगा शनिवार को। तो आप लोग का स्वागत है, आप आइए। और आई एम श्योर आप इनलाइटन होंगे, और जब आप इनलाइटन होंगे तो आप आगे भी इस बात को और लोगों को भी कहेंगे कि भाई ज्ञान के मार्ग पे चलो। वैसे हमारे सनातन धर्म में, हमारे इस समय भारतवर्ष में कभी भी जो है ऐसे लोगों को कमी नहीं है जो ज्ञान दे रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं, सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों से भागवत कथाएं हमेशा होती हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन बावजूद इसके, कम से कम अगर मैं, मेरे भारत में अगर 100 करोड़ हिंदू हैं, तो उनमें से मैं जब देखता हूँ किसी किसी आध्यात्मिक गुरु के वीडियोस, कितने लोग देखते होंगे, कितने फॉलोअर्स हैं, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा ये लगता है कि कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। कोई वीडियो डालता है तो उसका 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, या करोड़, खींच के करोड़ लोग देखते हैं। करोड़, 100 करोड़ कहाँ कहाँ, 1% लोग। तो इसका मतलब ये जो ज्ञान है ये पेनिट्रेट हो नहीं रहा हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में पेनिट्रेशन नहीं है, उस ज्ञान का पहुंच नहीं रहा। बावजूद इसके कि हमारे पास में सभी माध्यम आजकल है, बिल्कुल है। फिजिकली आप नहीं जा सकते तो आप अपने मोबाइल पे आप देख सकते हो इन सब चीजों का। तो मैं यहाँ पे जो देने वाला हूँ बड़ा स्ट्रक्चर्ड ढंग से देने वाला हूँ, उसको भी मैं समझाऊंगा। हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए एक विशेष तरह का जो है कोर्स होगा। कोर्स माने, कोर्स का मतलब क्या होता है कि सीरीज ऑफ नॉलेज है, स्ट्रक्चर्ड वे में है। तो हो सकता है 10 दिन उसमें लगे, 15 दिन लगे, या 15 घंटे लगे, या 20 घंटे, इस तरह का होगा, ताकि आपको फुल पूरा विकास हो, जैसे पिछले हमारे प्राचीन धर्म गुरुकुल में होता था। आध्यात्मिक विकास, चरित्र का विकास, ज्ञान का विकास, फिजिकल विकास आज नहीं होता। आज सिर्फ एकेडमिक्स पे ही ध्यान दे रहे हैं, बस कुछ नहीं ध्यान। इसलिए ध्यान अति देना आवश्यक है। ध्यान ही नहीं कि आंख बंद कर दे, वो ध्यान, ध्यान और भी चीजों से होता है जो मैं आपको सिखाऊंगा अपने इस कार्यक्रम में। सब कुछ आपको मिलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं मिलेगा। सब त्योहार में, जब भी त्योहार आएगा उसके एक दिन पहले इसी तरह का वेबिनार होगा।
आपको मुहूर्त से लेकर के सारी जानकारी आपको मिलेगी, सनातन धर्म की जानकारी भी उसमें मिलेगी। सब कुछ आपको घर बैठे सब कुछ मिलेगा। आपको कोई वेब पे जाने की जरूरत नहीं, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ब्राइट पाथ पे आइए, आपको A to Z सब कुछ समझा के मिलेगा, जो आपको मिलता नहीं है। आप जाते हो गूगल पे चले जाते हो, वहां पे देखते हो, वहां पे हजार तरह की चीज फिर आपको समझ में भी आती है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि आपका कोई डाउट है मन में, कैसे करना है, तो वो सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि क्लियरिटी इन एक्शंस टू ब्रिज योर कर्मा गैप्स। कर्मा गैप्स में क्या है, कर्म गैप हम कर गैप होते रहते हैं। जब हम जिस चीज पे चलते नहीं है, धर पे नहीं चलेंगे तो कर्म गैप हो जाएगा। और कर्म गैप होगा तो परेशानी आएगी आगे चल के इस जीवन में, और फिर ये जो साइकिल है हमारा जन्म मृत्यु का, वो चलता रहता है और फिर इंसान परेशान रहता है। उसी से निकलने का हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए, और ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और कुछ डिस्कशन करते हैं। मैं नहीं कह रहा मैं कुछ सिखाने वाला हूँ, पर लेट्स लर्न। आई एम सेइंग लेट्स लर्न। आई एम आल्सो लर्निंग एंड यू आल्सो लर्न, एंड लेट एवरीबॉडी लर्न। लर्निंग में ही सब कुछ है। अगर आप देखोगे तो जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हमारे इंडस्ट्रीज के होते हैं, वो क्या कहते हैं, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमेशा सीखना चाहिए, ये कभी खत्म नहीं होता। आत्मा हमेशा सीखती रहती है, मनुष्य सीखता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन आज हम वो नहीं सीख रहे। हम जो कंजम्पशन है मीडिया का, वो न्यूज देख रहे, न जाने क्या क्या देख रहे, इंटरटेनमेंट ज्यादा कर रहे, पर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर रहे, अपनी चेतना का विकास नहीं कर रहे। उसमें भी थोड़ा समय, दिन में 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, जो भी आपके पास है, फोकस से करेंगे तो अपने आप बढ़ेगा। उसमें आपको बहुत अति आनंद आए, अति आनंद, मैं कह रहा हूँ अति आनंद आएगा। आपको किसी फिल्म देखने से नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई फिल्म में इतना दम नहीं कि आपको आनंद दे दे। लेकिन भक्ति में आपको सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ। आप आंख बंद करिए, जैसे आपका चक्र जो है, मूलधारा चक्र से जैसे आपकी शक्ति ऊपर आती है, तो आपको वो आनंद प्राप्त होगा कि आप जैसी वो शक्ति नीचे बैठेगी, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपके आंसू क्यों आ रहे हैं? मंदिर में जाके क्यों आंसू आ जाते हैं? भक्ति में क्यों आते हैं? कुछ कारण है, कुछ रहस्य है, उन्हीं को जानिए, समझिए उन्हें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।